हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृति द रिवॉल्यूशन में। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि किसी भी एलिमेंट्स का वेरिएबल वैलेंसी क्यों होता है। वैलेंसी है ना, कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके वैलेंसी वेरिएबल होता है। तो आज वही टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी वेरिएबल क्यों होता है और उनकी संयोजकता 2 या 3 क्यों होता है। तो आइए उस टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, इस टॉपिक के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आयरन और कॉपर का वैलेंसी वेरिएबल क्यों होता है। कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है और कॉपर का वैलेंसी 2 भी होता है। कॉपर का वैलेंसी 1 भी होता है और कॉपर का वैलेंसी 2 भी होता है। इसी तरह से आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और आयरन का वैलेंसी 3 भी होता है। तो यही आज की वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे जानने के लिए कि कॉपर का वैलेंसी 1 और 2 भी क्यों होता है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है क्यों। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आयरन का और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। काउंट कर लीजिए, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 6, 26 हो गया। तो ये आयरन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, आपको अगर चेक करना कैसे पता करें कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, ठीक है, इसकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल कैसा है। तो आप आइए, अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल के अकॉर्डिंग। अब इसको ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग करेंगे। इस आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले आप इसके दो लास्ट सेल को पकड़ लीजिए, 4s2 और 3d6। अब बताइए सबसे लास्ट वाला सेल कौन होगा। तो देखिए, फर्स्ट सेल ये है, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये फोर्थ सेल। भले लिखा गया पहले 4s2 लेकिन होता है फोर्थ सेल सबसे लास्ट में। ये दोनों को पहले आप पकड़िए, 4s2 3d6, 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब आप एक बात याद कीजिए कि आपको बताया गया था कि एस ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है, जबकि पी एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। इसी तरह से डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होता है। याद आया कुछ? इस तरह से ऑर्बिटल बनाते थे एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल में। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, तो एक ऑर्बिटल में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, एस सबसेल है तो इसमें ऑर्बिटल की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 होगा। अच्छा, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन और एक 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें बताइए 3d6 की बात करेंगे तो सर इसमें d है तो d में 5 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होता है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, तो पहला ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा में 1, इसमें भी 1। पहले एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करते हैं, भरते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को यहां भर देंगे। अब देखिए, ये जो है ये ऑर्बिटल ना तो हाफ फील्ड है और ना तो कंप्लीट फील्ड है, फुल फील्ड भी नहीं है और हाफ फील्ड भी नहीं है। हाफ फील्ड का मतलब सब में एक हो तो ये स्टेबल होता है, और सब में 2-2 हो जाए फिर भी स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि ये ऑर्बिटल में या तो सब में एक इलेक्ट्रॉन या तो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा ना हुआ तो वो ऑर्बिटल स्टेबल नहीं होता है, तो ये स्टेबल नहीं है। अब देखिए, लास्ट वाला सेल कौन सा है, 4s2 की 3d6, तो 4s चौथा सेल ही सबसे लास्ट में होता है। तो बताइए 4s2 सबसे लास्ट में अगर है तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा,
तो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो आप जानते हैं जितना इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट डोनेट करता है उसी उसका वैलेंसी उतना ही होता है। तो 2 डोनेट कर देगा तो 2 वैलेंसी। लेकिन अब देखिए ये जो है डी सबसेल ये क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में एक एक है। अस्टेबल कब होगा, जब सब में एक एक, यानी इसको कहते हैं हाफ फिल्ड, और अगर सब में 2 2 हो जाएगा तो फुल फिल्ड है। ये दोनों स्थिति में स्टेबल होगा, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, कभी कभी ये तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही, तो 2 हो जाएगा। कभी कभी ये जो इलेक्ट्रॉन, इसका एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड बनाने के चक्कर में ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो 2 तो किया ही, एक और जब कर देगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 डोनेट कर देगा। इसमें से 2 करेगा और इसका वाला 1 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस समय आयरन का वैलेंसी 2 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देगा तो आयरन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाता है। अब इस स्थिति में जब आयरन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो FeO बनता है, जिसको फेरस ऑक्साइड कहते हैं। और जब वैलेंसी 3 के केस में कंबाइन करता है तो Fe2O3 बनता है, जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि आयरन का वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। आइए कॉपर की जान लेते हैं कि कॉपर का वैलेंसी कैसे 1 और 2 होता है। देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब आपको करना क्या है, फिर उसी तरह से ये लास्ट वाला 2 सेल सब सेल है, इसको पकड़ लीजिए। तो ये सर है 4s2 3d9 4s2 3d9। बताइए एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होता है, डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, तो प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है सर तो यहाँ भर दीजिए 2। इसमें देखिए 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप समझिए कैसे होगा, तो देखिए ये 4s2 और ये है आपका 3d9। लास्ट सेल कौन सा है, फोर्थ ही लास्ट होता है। तो जो लास्ट होता है, भले यहाँ देखने के लिए लग रहा है आपको कि 3d लास्ट में, लेकिन एक्चुअली में होगा कौन लास्ट में, थर्ड पहले आता है कि फोर्थ पहले आता है, तो थर्ड पहले आता है, फोर्थ बाद में आता है, तो ये लास्ट में होगा। तो कॉपर क्या करता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन इस 4s2 में है इसको डोनेट करेगा, तो बताइए वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा सर 2। कॉपर का वैलेंसी कितना हो जाएगा 2, जब ये लास्ट में से दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। लेकिन समझिएगा ये देने जा रहा है दान किसी दूसरे को, लेकिन इसके पड़ोस में ही एक बैठा हुआ है, ठीक है, इसका देखिए पड़ोसन है, और पड़ोसन ही एक के पास, पड़ोसन के पास एक कम है, तो ये 2 दूसरे के देने के बजाय ये पड़ोसन एक मांग लेता कि आप 2 जो है किसी दूसरे को जो देने जा रहे हैं, एक हमको दीजिए ना, एक किसी और को दे दीजिएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वैलेंसी 2 होता है। लेकिन ये जब एक इलेक्ट्रॉन कभी डोनेट कर रहा होता है तो यही एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा दूसरे को, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रख लेता है यहाँ पर, ये चलाएगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, जब दोनों डोनेट कर रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन को तो ये ले लिया, तो बचा कितना, एक। इस स्थिति में इसका वैलेंसी कितना हो जाता है, तो इसका वैलेंसी हो जाता है सर 1 हो जाता है। तो इस तरह से कॉपर का वैलेंसी 1 होता है और 2 होता है। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन अगर करेगा तो कॉपर का वैलेंसी 1 है, कॉपर का वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला बन जाता है Cu2O, जिसको कहते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। और अगर कॉपर का वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो CuO, इसको कहते हैं क्यूपरिक ऑक्साइड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा लगा आपको।